बिहार सरकार पूरे राज्य के 45,000 से ज्यादा गांवों में जमीन का सर्वे करा रही है। अब कई सारे लोगों के मन में तमाम प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि कोई जमीन हमारे परदादा के नाम पर है, दादा के नाम पर है, तो वो जमीन सरकार छीनकर दूसरे को दे देगी या उसको अपना जमीन मतलब कि सरकारी जमीन घोषित कर देगी। कई लोगों के मन में है कि अब पता नहीं सर्वे कैसे होगा, सर्वे होगा तो क्या होगा। इन तमाम चीजों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि सरकार बेवजह सर्वे क्यों करा रही है, आखिर सर्वे की जरूरत है ही क्या। तो सर्वे की जरूरत क्या है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगेगा आपको साबित करने के लिए कि वो जमीन आपकी अपनी है, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार जमीन का सर्वे सरकार करवा क्यों रही है, सरकार की प्लानिंग है क्या, योजना है क्या, और गरीबों को जमीन कैसे सरकार देगी। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब सबसे पहला पॉइंट हमारा कि सरकार सर्वे क्यों करवा रही है, और दूसरा पॉइंट कि गरीबों को जमीन सरकार कैसे देगी। अब हुआ क्या है कि राज्य की सरकार को लगता है कि पूरे बिहार में जितना सरकारी जमीन है वो सरकारी जमीन टोटल खाली नहीं है, उस पर किसी ना किसी का कब्जा है। दूसरी बात कि जमीन विवाद के समस्या को लेकर जनता दरबार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सामने सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को है। तो अब सरकार ने इन तमाम चीजों का निपटारा करने के लिए जमीन सर्वे कराने का फैसला किया। इसका एक और कारण था कि बिहार सरकार ने कहा कि जिसके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए उसको हम जमीन देंगे। अब दिक्कत कहां से शुरू हुई, दिक्कत यहां पर शुरू हुई कि सरकार के पास जमीन गांव वगैरह में उसके आसपास होना भी चाहिए, तब सरकार जमीन दे पाएगी। अब सरकार ने जब स्थिति को देखा तो पता चला कि सरकारी जमीन जो है उस पर कब्जा किसी और का है, दशकों से वही उस पर खेती कर रहा है। पता ही नहीं कि सरकारी जमीन कहां है, कैसे है। इसके लिए जरूरी हो गया कि जमीन का सर्वे कराया जाए। अब जमीन का सर्वे होगा तो सरकार की सबसे बड़ी नजर जो है वो इस चीज पर है कि मंदिरों के नाम पर, मठों के नाम पर कई कई 100 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन उस जमीन को लेकर कहा जा रहा है कि कई लोगों ने मंदिर के जमीन को, मठ के जमीन को भी अलग अलग लोगों को बेच दिया, जो अनैतिक था, गलत था, गलत तरीके से बेचा गया। अब बिहार सरकार जानती है कि हम सर्वे कराएंगे तो उन जमीनों को वापस से लिया जाएगा। उन जमीनों पर, मंदिरों के, मठों के जमीनों पर जिसका अनैतिक रूप से लोग उपयोग कर रहे हैं, जिस पर कब्जा करके लोग बैठे हैं, जो मंदिर में, मठ में प्रभुत्व वाले लोग हैं गांव में, वो उस पर खेती कर रहे हैं, अपना कब्जा करके उन्होंने रखा है, उस जमीन को छुड़ा लिया जाएगा। इन तमाम चीजों के लिए जमीन का सर्वे बिहार की सरकार करवा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि किन गरीबों को जमीन मिलेगा। उन गरीबों को, आर्थिक सर्वे में जिन गरीबों को सरकार ने पाया है, जब जातिगत जनगणना हुआ तो उसके साथ उसमें जमीन कितनी है, घर है कि नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर भी डेटा जुटाया गया। अब उन गरीबों को जब जमीन दिया जाएगा तो उन जमीनों को जो सरकार वापस लाएगी सर्वे के बाद, उसी जमीन में से उन गरीबों को जमीन दिया जाएगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि जमीन आपकी ही है लेकिन आपके पूर्वज के नाम पर है, अब वो जीवित नहीं है, तो अब आप करेंगे क्या, कहीं वो जमीन सरकार छीन तो नहीं लेगी। तो इसका स्पष्ट जवाब है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो जमीन आपके दादा के नाम पर है, पिता के नाम पर है, परदादा के नाम पर है, वो जीवित नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम करना है कि उनका प्रमाण पत्र बनवाना है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग पंचायतों में सरकार, सरकारी स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर एक सभा बिठाकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। जिन सर्टिफिकेट्स की बात कही जा रही है कि जमाबंदी रजिस्टर, लगान का रसीद, वसीयत अगर किसी ने लिखा है तो वसीयतनामा जो होगा, अगर दान मिला है तो वो दान किस आधार पर, कहां पर मिला है उसका प्रमाण, खतियान, वंशावली,
मतलब कोई आपके दादा हैं तो उस वंशावली को पेश करना होगा कि हाँ आप बताएं कि हाँ हम उनके पोते हैं, उनके बेटे हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट का कोई आदेश किसी जमीन पर है तो उन तमाम कागजातों को पेश करना होगा। अगर पूर्वज के नाम पर है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, और मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह ब्लॉक से, अपने प्रखंड से बनता है, आपको भी पता है। नहीं पता है तो ग्राम सभा में सर्वे के पहले आपको सूचित किया जाएगा, एक एक जानकारी लोगों को दी जाएगी। और एक विशेष अपील सबसे आखिरी में, जब जमीन सर्वे होता है, कोई भी इस प्रकार की चीज होती है, तो अनेकों प्रकार के दलाल जो होते हैं, बिचौलिए, वो जन्म लेते हैं। और आप उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, आप दशकों से खेती कर रहे हैं, वो जमीन सरकार की है, वो दलाल आकर कहेगा कि हमारा मंत्री तक पहुंच है, मंत्रालय तक पहुंच है, हम वो जमीन आपका करवा देंगे, वो पैसा लेगा। लेकिन असलियत में जब सर्वे होगा तो उसमें आपका वो पैसा फंस जाएगा, फंस सकता है, क्योंकि इन तमाम चीजों के जरिए सरकार का मोटो ही यही है कि अब जमीन को लेकर कोई विवाद ना रहे। और सरकार ऐसे विवादों को खत्म करने के लिए यह काम करवा रही है, तो वो ऐसे जमीनों को यूं ही छोड़ेगी नहीं। फिलहाल जमीन सर्वे को लेकर जो तमाम प्रकार के सवाल हैं, तो अगर आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। वंशावली, वो जीवित नहीं है तो उनका प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन तमाम चीजों को आपको देना होगा। अपने पहचान के रूप में आपको आधार कार्ड वगैरह देना होगा। और इसके बाद जब सर्वे होगा तो वो तमाम चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और वो जमीन आपका ही होगा। फिलहाल सर्वे का मेन मोटो अब आप समझ चुके होंगे कि मंदिरों के नाम पर, मठों के नाम पर जो जमीन है, उन पर किसी ना किसी का कब्जा है, उन जमीनों को अनैतिक रूप से बेचा जा रहा है। सरकार चाहती है उसको रोका जाए। सरकारी जमीन पर लोगों का कब्जा है, सरकार चाहती है कि उसको वापस से अपने कब्जे में लिया जाए, जिससे जिसको जमीन देना है गरीब को, उसको जमीन दिया जाए। और इसीलिए पूरा का पूरा प्रारूप बिहार की सरकार ने जमीन सर्वे का बनाया है। फिलहाल जमीन का सर्वे जब होगा, जो अब शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे आपके ग्राम सभा में भी, आपके ग्राम पंचायत में भी एक बैठक होगी। उस बैठक में इसके बारे में स्पष्ट तौर पर और पूरी जानकारी दी जाएगी। बाकी बिचौलियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा, किसी भी प्रकार का पैसा अनैतिक जगह पर खर्च मत करिएगा, क्योंकि शायद इससे आपका केवल नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।